So Honey Singh has announced his another album जो हमें 2025 में देखने को मिलने वाला है और ऐसा लग रहा है कि ये एल्बम लास्ट एल्बम ग्लोरी का सीक्वल होने वाला है। इस एल्बम का नाम होगा ग्लोरियस डेज। हनी पाजी के साइड से कल हमें इस एल्बम के रिगार्डिंग एक पोस्ट देखने को मिला और कुछ हिंट भी हमें देखने को मिला कि एल्बम कैसा होने वाला है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हनी पाजी से एक इंटरव्यू में रिसेंटली ही दिलजीत दोसांझ और एपी ढिल्लों के बीफ के रिगार्डिंग भी सवाल पूछा गया था, जहां पे अगेन उन्होंने बादशाह भाई को ट्रोल किया है और जवाब दिया है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एपी ढिल्लों का हमें रिसेंटली लाइक कल ही बियर बाइसेप्स के साथ एक प्रॉपर पॉडकास्ट देखने को मिला है। ये पहली बार हो रहा है जब एपी ढिल्लों ने कोई इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट किया है और वहां पे अगेन उन्होंने दिलजीत पाजी के कॉन्सर्ट के बारे में बात किया है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, मजा आएगा, वीडियो में बने रहो। लेट्स बिगिन। सो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। Jordan kick, old school man a modern bitch, gold flow and you call skill, winter di gali mein oda sick, we rolling quick, flow switch like Kendrick Lamar, no glitch mere clear a bar, so thick jedi naal ya nar low whip meri comedy car। सो गाने का नाम है हुड क्रिसमस और आर्टिस्ट है नेवी। भाई के साइड से हमें एक पंजाबी रैप सॉन्ग देखने को मिला है। क्रिसमस का टाइम है तो भाई ट्रैक का नाम एग्जैक्टली उसी के हिसाब से रखा गया है। अगर तुम पंजाबी गाने सुनते हो, पंजाबी रैप सॉन्ग सुनते हो, डेफिनेटली ये गाना पसंद आएगा। बढ़िया गाना है। भाई की डिलीवरी, भाई की फ्लो मुझे काफी अच्छी लगी। सो गाने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करना और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्लोरियस डेज, जो कि हनी पाजी का अगला एल्बम होने वाला है, जो हमें 2025 में देखने को मिलने वाला है। हनी पाजी ने इस एल्बम से रिलेटेड कुछ ऐसा बोला है, एन एल्बम फॉर अनदर 5 decades। गाइस, डोंट ड्रॉप एनी सॉन्ग इन 2025 because I will be sitting at the top of the music chart. Even your paid streams won't मैच मी। तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है। बादशाह भाई के बारे में बात की जा रही है। पेड स्ट्रीम्स उन्हीं को रेफर किया जा रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली हनी पाजी का ये बोलना है कि ये एल्बम भी एक बहुत बड़ी हिट एल्बम होने वाली है, जस्ट लाइक ग्लोरी। साथ हनी पाजी ये बोल रहे हैं कि 5 decade तक इस एल्बम की जो म्यूजिक है, ये एल्बम है, ये चलने वाला है। लेट्स सी क्या होता है जब ये एल्बम ड्रॉप होगा, हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगले साल हमें इंटरनेशनल विलेजर 2 देखने को नहीं मिलेगा और कोई एल्बम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हनी पाजी का एल्बम है तो इस एल्बम में टाइम लगेगा। तुम्हें एग्जैक्टली उनके रिकॉर्डिंग प्रोसेस के बारे में पता होगा। वो आर्टिस्ट को बुलाते, अभी मैं तलहा अंजुम का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहीं पे बोल रखा है कि वो भी हनी पाजी के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। उन्होंने हनी पाजी ने तलहा अंजुम को अपने स्टूडियो में दुबई में बुलाया है, ठीक है, तो वो जैम करते हैं स्टूडियो में बैठ के। इसकी वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ उनका कोलैबोरेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट मिल नहीं पाएंगे फिजिकली, ठीक है, और फिजिकली मिलेंगे नहीं तो हनी पाजी कोलैब करेंगे नहीं, तो ये बहुत बड़ा टेंशन है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल विलेजर 2 जो है वो एक्सटेंड होगा, मे बी 1-2 साल बाद ड्रॉप हो। अगले साल हमें 2025 में ग्लोरियस डेज देखने को मिलने वाला है। आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस एल्बम? ओके, सो कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कवर किया था कैसे हनी पाजी और बादशाह भाई की जो बीफ है वो फिर से हमें थोड़ी सी बड़ी होती हुई नजर आ रही है। अगेन मुझे मतलब कि कुछ न्यूज के बारे में, न्यूज क्लिप के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट फिर से मुझे कुछ न्यूज क्लिप मिला जहां पे जो एंकर होती है वो हनी पाजी से एपी ढिल्लों और दिलजीत पाजी के बीफ के बारे में बात करती है, और उसके बाद बादशाह भाई का जिक्र होता है वहां पे कि बादशाह भाई ने भी स्टोरी डाली थी इन दोनों के बीफ से रिलेटेड, और उसके बाद अगेन हनी पाजी बादशाह भाई को यहां पे पोक करते हैं, ट्रोल करते हैं। क्लिप चेक करो। अगेन मैं क्लिप प्ले नहीं करूंगा, ऑडियो तुम सुन पाओगे। अच्छा, हाल फिलहाल अभी क्योंकि आपसे जब मैं बात कर रही हूँ तो एपी ढिल्लों और दिलजीत को लेकर, क्योंकि अनब्लॉक और ब्लॉक का गेम चल रहा है उनके बीच में, और उसमें बादशाह की एंट्री होती है और वो ये कहते हैं कि वो गलती ना करो जो मैंने की। उनका ये कहना है कि अगर तेजी से जाना है तो अकेले जाओ और वहां जाके टिकना है तो साथ में लेके चलो। देखो, पहली बात की ज्ञान दे कौन रहा है? ज्ञान दे रहा है। तो हंसी आती है ऐसे सुन के, लेकिन चलो अच्छी बात है। उसको लगता है उसने गलतियां करी और लोग ना करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एपी और दिलजीत भाई कोई गलती कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई छोटी सी कंफ्यूजन है, और बाकी जितना लोगों को आदत है दूसरों के पंगे में घुसने की पब्लिसिटी के लिए, तो साफ नजर आ रहा है कि कोई ज्ञान कम दे रहा है, इस पब्लिसिटी को कैश करने की ज्यादा किसी का मकसद है। तो जहाँ तक मैं एपी को जानता हूँ, ही इज़ वेरी इनोसेंट, वेरी सिंपल गाय। कोई छोटी सी कंफ्यूजन हुई होगी, और दिलजीत भाई तो वैसे ही बहुत सिंपल और फोकस्ड आदमी है।
तो दोनों के लिए वक्त, दोनों के पास वक्त ही नहीं है ये देखने का कि कौन किसको अनब्लॉक कर रहा है, कौन ब्लॉक कर रहा है। और प्लीज़ अपनी सलाहें दूर रखें, ये दोनों बहुत मैच्योर लोग हैं और पहले आप मैच्योर हो जाएं फिर सलाह दें अपनी। क्यों लगते हैं वो आपको मैच्योर नहीं हुए हैं? कहाँ मैच्योर है, दुनिया हंसती है उन पे आज भी। इतना कुछ करने के बाद, पैसा कमाने के बाद, नाम कमाने के बाद भी प्यार नहीं कमाया उन लोगों ने, क्योंकि उनकी शुरुआत गलत थी। वो हनी सिंह को गाली देते हुए आए, हनी सिंह के बारे में गलत बोलते आए, 10 साल हनी सिंह चुप रहा। आज मैं बोल रहा हूँ मेरे फैंस की वजह से, मेरे को इतने डीएम आए कि पाजी आप चुप क्यों, हमारा खून खौलता है, आप 10 साल से चुप हो। भाई ये हनी सिंह वर्सेस बादशाह तो बढ़ता जा रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ कांड हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल ही रहा है। इसके साथ साथ हमें एपी ढिल्लों का भी रिसेंटली पॉडकास्ट देखने को मिला बियर बाइसेप्स के साथ, और पहली बार हुआ है जब हमें एपी ढिल्लों किसी पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू में, प्रॉपर इंटरव्यू में देखने को मिले। इसके पहले छोटे छोटे इंटरव्यू आए हैं एपी ढिल्लों के, बट दिस वाज द प्रॉपर इंटरव्यू जहां पर उन्होंने मल्टीपल चीजों के बारे में डिस्कस किया। बट एक जगह पे उन्होंने इंडिया में जो करंटली कॉन्सर्ट चल रहा है या फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे जो एजेंसीज होती है वो कॉन्सर्ट के टिकट को जानबूझ के पहले से सोल्ड आउट बता देती है कि हाइप क्रिएट हो और टिकट जो है वो बिक पाए। और कहीं ना कहीं इन सब बातों में सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी, जब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था दिलजीत और क्या बोलते हैं कोल्ड प्ले के ऊपर, तो लोग बोल रहे थे भाई ऐसा ही होता है, हाइप बनाने के लिए टिकट को पहले से ओवर प्राइस कर दिया जाता है या फिर सोल्ड आउट दिखा दिया जाता है और उसके बाद फिर वो टिकट को ब्लैक में बेचा जाता है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या सच्चाई है क्या नहीं है, बट देखो कि एपी ढिल्लों ने यहाँ पे क्या बोला है। अगेन वो गारंटी है कि वो दिलजीत पाजी के बारे में ही बात कर रहे हैं। Like artists are being unfair with their own fans कि 15 सेकंड में सेल आउट हो गया शो, ये वो फलाना, कुछ सेल आउट नहीं हुआ है, कुछ भी सेल आउट नहीं हुआ है। परसेप्शन का खेल बड़ा है Yeah, it's all way to marketing, like the marketing करने का सारा खेल है। प्रमोटर्स को टिकट दे देते हैं, like so now their fans, अब उनको वेट करनी पड़ती है और हायर प्राइस में टिकट जो है वो खरीदना पड़ता है। एंड एट द सम पॉइंट हमें भी यही लगा कि शुड वी प्ले दिस गेम, बट देन वो लाइक यो नो वी कैन गो टू बेड नोइंग दैट कि हमने अपने जिन्होंने शो देखने आना था उनके साथ हमने ऐसे किया। बट यू नेम ए मैन, कोई भी शो हो रहा है मेरे को बताओ जो भी सेल आउट है, 2000 टिकट चाहिए, कल ही दिलवा दूंगा आज ही दिलवा दूंगा। इट्स लाइक लोग ये म्यूजिक को अभी गेम की तरह खेल रहे हैं, सो उसी में थोड़ा मजा जो है वो खराब हो गया। सो ये जो पॉडकास्ट है, वो जो भी रिसेंट चीजें हुई है शाउट आउट वाली और एपी ढिल्लों ने दिलजीत पाजी को रिप्लाई किया है, उसके पहले हो रखी है। इवन इस जगह पे इस पॉडकास्ट में जो रणवीर अलावादिया है वो पूछते हैं कि आप करण औजला से मिले, तो वो मना करते हैं क्योंकि ये पहले का रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना। और तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस पूरे पॉडकास्ट को लेकर के, प्लीज कमेंट इट डाउन। Okay, so this was it. This was the whole video. चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। See you guys in next video. Bye.